नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे पितर हमारे स्वप्न में क्यों दिखाई देते हैं। अब ये पितृपक्ष का समय चल रहा है, तो इस समय में अगर आपके पितर आपको दिखाई देते हैं, आपके पूर्वज आपको दिखाई देते हैं, तो क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या कुछ मांगना चाहते हैं या कोई संदेश देना चाहते हैं, कोई शुभ समाचार लेकर आए हैं या फिर बता रहे हैं कि वो आपसे नाराज हैं। ये सभी बातें आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, अभी जो समय चल रहा है, पितृपक्ष का समय चल रहा है, जो कि बहुत ही शुभ समय है। 2 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक का जो ये समय है, वो बहुत ही शुभ समय है पितरों की कृपा पाने का, पितरों का आशीर्वाद पाने का। तो इस समय में अपने पितरों की कृपा पाने के लिए हर संभव प्रयास करें, उनके निमित्त दान करें, उनके निमित्त तर्पण करें, ज़रूरतमंदों की मदद करें, किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें, गरीबों को दान दक्षिणा दें, किसी गरीब मजदूर को भोजन करवाएं अगर हो सके तो प्रतिदिन। इस तरह के कार्य अगर आप करते हैं तो आपके पितर प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पितर प्रसन्न होते हैं तो आपको आशीर्वाद देते हैं, और अगर पितरों का आशीर्वाद मिल जाता है हमें, तो फिर हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। हमारे जीवन में कई तरह की समस्याएं पितरों के आशीर्वाद से समाप्त हो जाती हैं। जैसे बेवजह जो घर में संतान नहीं होती है, वंश वृद्धि रुक जाती है, वो पितृदोष के कारण होता है। पितृदोष के कारण ही हमारे जीवन में अचानक से कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है, या हमारा काम बनते बनते अंत में जाकर बिगड़ जाता है। तो इस तरह के जो नुकसान होते हैं, आर्थिक नुकसान होते हैं, और शारीरिक मानसिक रूप से हम परेशान रहते हैं, वो पितरों की कृपा ना मिलने की वजह से होता है। तो अगर हम इस समय में अपने पितरों के लिए दान करते हैं, तर्पण करते हैं, अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं अपने कर्मों द्वारा, तो हमारे पितृ प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं, जिससे कि हमारा जीवन जो है वो सुखमय होता है। हमारे सभी काम निर्विघ्न पूरे होते हैं। आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से हम संपन्न होते हैं, मानसिक रूप से हम संपन्न होते हैं। हर तरीके से जो हमारे पूर्वज आशीर्वाद देते हैं, उसकी वजह से समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है। दोस्तों, ये समय जो पितृपक्ष का समय है, अक्सर इस समय में पूर्वज जो हैं वो दिखाई देते हैं। कई बार हमें कई तरह के संदेश देने के लिए दिखाई देते हैं, हमें बताने के लिए दिखाई देते हैं कि हमारे किए गए जो श्राद्ध तर्पण दान है उससे वो प्रसन्न है या नहीं, या फिर वो हमें आशीर्वाद देने के लिए हमें स्वप्न में दिखाई देते हैं। कई बार वो हमें किसी बड़ी दुर्घटना से सचेत करने के लिए दिखाई देते हैं। तो ऐसे में हम कैसे जानें कि हमारे पूर्वज हमसे क्या कहना चाहते हैं, उनके किस स्वप्न को हम किस तरह से लें, कैसे समझें कि हमारे पूर्वज हमसे क्या कहना चाहते हैं, हम उससे सचेत हों या प्रसन्न हों। हमसे हमारे जो पूर्वज हैं वो हमसे प्रसन्न हैं या हमसे नाराज हैं, इस बात का पता स्वप्न के माध्यम से हमारे पूर्वज हमें दे देते हैं। तो हम इस बात का पता कैसे लगाएं, ये सभी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। मैं आज आपसे बताने वाली हूँ कि हमारे पूर्वज हमें किस स्वप्न के द्वारा कौन सा संकेत देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिलेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमारे पूर्वज जो हैं वो किस स्वप्न के माध्यम से हमसे क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार जब कोई व्यक्ति स्वप्न में अपने पितरों से बात करते हुए दिखता है अपने आप को, कि हमारे पितर हमसे बात कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि आपको वो कुछ बताना चाहते हैं, किसी आने वाली घटना से आगाह करना चाहते हैं, सचेत करना चाहते हैं, आने वाली किसी संकट से या किसी मुसीबत से। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अपने स्वप्न में अपने पितरों को हंसते हुए देखता है, मुस्कुराते हुए देखता है, खुशहाल अवस्था में देखता है, तो इसका ये मतलब होता है कि आपके पितर आपसे बहुत प्रसन्न हैं। ऐसे स्वप्न बहुत शुभ फलदायक होते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार इस तरह के स्वप्न देखने का अर्थ होता है कि व्यक्ति पर और उस व्यक्ति पर और उसके परिवार पर पितरों की कृपा बनी हुई है। उसके घर में सुख समृद्धि आने के संकेत हैं और धन लाभ के संकेत हैं, पितरों की कृपा मिलने का संकेत है। और अगर सपने में पितर खुशियां मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको मिठाई खाते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर मिठाई बांट रहे हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। इससे घर में मांगलिक कार्य होने के संकेत होते हैं। ऐसे स्वप्न देखने का मतलब होता है दोस्तों कि किसी के विवाह या फिर संतान के योग बन रहे हैं, परिवार में कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तो हमारे पितर जो हैं खुशियां मनाते हुए हमें दिखाई देते हैं।
दोस्तों, स्वप्न में किसी के पितर दुखी दिखाई दें या नाराज दिखाई दें तो इसका ये अर्थ होता है कि आपके पितर आपसे प्रसन्न नहीं हैं। ऐसे जो स्वप्न होते हैं वो शुभ नहीं होते हैं। दोस्तों, ऐसे स्वप्न ज़्यादातर उन लोगों को आते हैं जिनको पितृदोष होता है। तो ऐसे में अगर आपको इस तरह के स्वप्न आ रहे हैं तो आप पितरों को प्रसन्न करने का उपाय करें, पितरों के निमित्त दान करें आप। और ये जो समय है, इस समय में अपने पितरों के लिए तर्पण करें तो आपके जो पितर हैं वो प्रसन्न होंगे। और पितर प्रसन्न हो जाते हैं तो पितृदोष जन्म कुंडली से अपने आप ही समाप्त हो जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर आपके स्वप्न में आपके जो पूर्वज हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं शांति मुद्रा में, तो इस बात का संकेत है कि जल्दी ही आपको कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। तो वहीं अगर श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में अगर आपके पूर्वज स्वप्न में आकर सुखी और संपन्नता का आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, सफलता का आशीर्वाद आपको दे रहे हैं, तो ये इस बात का संकेत है कि आपके पूर्वजों ने आपका जो श्राद्ध है वो ग्रहण किया है और वे आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आपसे खुश हैं, आपके ऊपर उनकी कृपा बनी हुई है। दोस्तों, आत्मा के भटकने का संदेश भी हमें पूर्वज हमें स्वप्न के माध्यम से ही देते हैं। वो कैसे देते हैं, आइए जानते हैं। यदि आपके मृत परिजन बार बार सपने में दिखाई दे रहे हैं, हमेशा वो अक्सर आपको सपने में दिखाई देते हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि उनकी आत्मा भटकने की स्थिति में है, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। तो इस समय में अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए आपको घर में कोई रामायण पाठ करना चाहिए, गीता का पाठ करवाना चाहिए, उनके निमित्त दान और तर्पण पितृपक्ष के दौरान करना चाहिए। हो सके तो तीर्थ स्थल पर जाकर करें, तो आपके पूर्वजों की आत्मा की शांति मिलती है और आपको उनकी कृपा मिलती है। दोस्तों, अगर आपके परिजन आपके बहुत करीब दिखाई दे रहे हैं, बहुत पास दिखाई दे रहे हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि वे अपने परिवार के मोह से बाहर नहीं निकल पाए हैं। अगर वो बार बार आपके करीब दिखाई दे रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आपके मोह से वो बाहर नहीं निकल पाए हैं, इसलिए इस तरह का स्वप्न जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे में आप हर दिन गाय को रोटी खिलाएं और अमावस्या के दिन धूप दिखाएं, उन्हें भोग लगाएं। ऐसा करने से हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, पितरों की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, स्वप्न में अगर आपके पूर्वज आपसे कोई वस्तु मांगे, कोई चीज़ मांगे, जैसे कि श्राद्ध पक्ष अभी चल रहा है, तो इस समय में आपके पूर्वज आपको स्वप्न में दिखाई दें ऐसी अवस्था में जिसमें कि वो निर्वस्त्र हो, फटे पुराने वस्त्रों में हो, नंगे पैर हो या उनके पैरों में जूते चप्पल नहीं हो या फिर भूखे हों वो, तो इस बात का संकेत है कि वे आपसे कुछ मांग रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि वो परेशान हैं, वो भूखे हैं, उनके वस्त्र नहीं है, वो संतुष्ट नहीं है। तो इसलिए इस तरह का स्वप्न अगर आपको दिखाई देता है तो आप किसी ज़रूरतमंद को, किसी गरीब को इन वस्तुओं का दान करें। और ये जो पितृपक्ष का समय है, इस समय में अपने प्रिय परिजन जो पूर्वज हैं उनके निमित्त उनकी पसंदीदा चीज़ों का दान करें, उनकी पसंदीदा चीज़ों का भोजन किसी ब्राह्मण को कराएं या किसी ज़रूरतमंद को दें, तो आपके पितरों को तृप्ति मिलती है, आपके पितर संतुष्ट होते हैं, तो आप पर उनकी कृपा बनी रहती है। दोस्तों, पितरों की कृपा से जीवन बहुत सुखमय हो जाता है। पितरों की कृपा जिनके घर में रहती है उनको जीवन में परेशानियां नहीं उठानी पड़ती, किसी भी तरह की परेशानियां नहीं उठानी पड़ती। वो उनके जो भी काम होते हैं उनके पितरों की कृपा से बनते चले जाते हैं, सबसे सहायता मिलती है उनको। ऐसे लोग बहुत सुखी जीवन बिताते हैं जिनके ऊपर उनके पितरों की कृपा रहती है। तो ये जो समय है, पितृपक्ष का समय, बहुत ही श्रेष्ठ समय है। इस समय में अपने पितरों के निमित्त दान करें, तर्पण करें, उनको प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास करें, जिससे आपको और आपके परिवार को पितरों की कृपा मिल सके। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।